गुज़श्ता कई दिनों से या यूं कहें महीनों से मशरक़ी वस्ती में ईरान और अमेरिका के बाबत जंग अब होगी तब होगी की खबरें आती रहती हैं। लेकिन पिछले साल मई में 12 रोज़ा जंग ईरान और इसराइल के दरमियान हुआ था। उसके बाद ही कई मुबस्सिरीन ये कह रहे थे कि ईरान को इराक की तरह मुस्मार कर दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा था ईरान पर अमेरिका कभी हमला नहीं करेगा। और फिर पिछले साल के आखिर में भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि ईरान पर अमेरिका का हमला मुमकिन नहीं है। ईरान पर हमला होगा या नहीं होगा, इस खबर को आगे बताने से पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आदाब। मैं मुशर्रफ शमसी एक बार फिर इंटरनेशनल खबरों के साथ आपके सामने आया। ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला जो है संगीन नौयत का है। वेनेजुएला पर जब अमेरिका ने हमला किया और वहाँ के सदर माडुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका लाए तो उस वक्त से ये कहा जा रहा था कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला अमेरिका करने जा रहा है और उसके लिए उसने सारी कार्रवाई भी कर ली। यानी बड़े बड़े बेड़े अपने जो है ईरान के समुंदर के सामने या अरबियन सी में और दीगर सी में, फारस की खाड़ी में खड़े कर दिए हैं। और अमेरिका के जितने भी खाड़ी में एयरबेस हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन ईरान भी डटा हुआ है और वो अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहता है। सवाल है अमेरिका क्यों अभी तक हमला नहीं कर पाया। ईरान की शक्ति मिसाइल है और वो अपने मिसाइल का प्रदर्शन ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग में कामयाबी से कर चुका है। और उस जंग में इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उस मिसाइल का डिफेंस इसराइल के पास मौजूद नहीं है। साथ ही अमेरिका के जितने भी एयरबेस हैं और जो खाड़ी में अपने जहाज़ या बड़े बड़े पोत ला के खड़े किए हैं वो सब ईरानी मिसाइलों के निशाने पर है। अमेरिका और इसराइल की ताकत हवाई ताकत है। हवाई ताकत के सहारे वो ईरान को नुकसान कर सकते हैं और नुकसान पहले भी कर चुका है। लेकिन हवाई ताकत से युद्ध जीता नहीं जा सकता है और न ही ईरान का रिजीम चेंज हो सकता है। लेकिन अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसे लालच और लोभ दे करके ईरान के खिलाफ लड़ाया जा सकता है और उसकी फ़ौज को उसके बॉर्डर से हमला कराया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान तैयार होगा ये मुमकिन सा लगता है और मुमकिन हो भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ये कभी नहीं चाहेगी कि अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की फ़ौज लड़े। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो 2 रोज़ा जंग हुई थी उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर को वाशिंगटन बुलाया गया था और वहाँ खूब खातिर मदारत हुई थी। और अब एक बार फिर शहबाज शरीफ को, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अमेरिका बुलाया गया और उनसे क्या बात हुई वो तो अलग बात है। लेकिन जो पर्दे के पीछे बात हुई उसका अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि शहबाज शरीफ को ये मनाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान का एयरबेस अमेरिका को दे, साथ ही पाकिस्तान की ज़मीनी फ़ौज जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन सियासी मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो स्विट्ज़रलैंड में बातचीत हुई थी वो डील हो चुकी है और सिर्फ अपने घरेलू दर्शकों के लिए ये आगे पीछे जो भी बात एक दूसरे को धमकाने की भी हो रही है। अमेरिका की घरेलू स्थिति अभी ठीक नहीं है। यानी वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ बहुत ही रोष है, गुस्सा है और अमेरिकन नहीं चाहते कि इसराइलियों के कहने पर अमेरिका एक बार फिर
मध्य पूर्व में युद्ध के अंदर फंसे। मुझे एज ए सियासी मुबर्सिन अब भी नहीं लगता है कि अमेरिका युद्ध करने की स्थिति में है, क्योंकि ईरान जो पलटवार करेगा, चूँकि वो वजूद की लड़ाई लड़ेगा और वो अमेरिका को इस बार सिर्फ माली नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि जानी नुकसान भी होगा। और जब जानी नुकसान होगा और वो ताबूत अमेरिका पहुंचेगा तो वहाँ जो अवाम का गुस्सा और चढ़कर बोलेगा, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। पाकिस्तान का हवाई ताकत काफ़ी मजबूत है, साथ ही मिसाइली ताकत भी उनके पास है, और जबकि सऊदी अरब जहां अमेरिका का बेस है और वहां जो है ये भी कहा जा रहा है कि उस बेस पर रीफ्यूलिंग के कई तरह के हवाई जहाज अमेरिका के उतर रहे हैं। लेकिन चीन का दबाव भी पाकिस्तान पर होता है और चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ हर बुरे वक्त में खड़ा रहा है, और चीन से सऊदी अरब की भी दोस्ती है। तो चीन अपना असर दोनों मुल्कों पर रखता है और चीन कभी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ईरान के खिलाफ सीधे तौर पर जंग में कूदे। लेकिन तो ईरान पहले ही कह चुका है कि जहाँ जहाँ भी अमेरिका के एयरबेस हैं वो सारे एयरबेस उनके अहदाफ होंगे, माने वो निशाने पर होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के नज़दीक कुवैत, बहरीन, कतर और यूनाइटेड अरब इमारात के एयरबेस हैं जहां काफ़ी तादाद में अमेरिकन फौजी मौजूद है, और उसे निशाना बनाना ईरान के लिए आसान करने वाला होगा। साथ ही फारस की खाड़ी में या फिर अरब सागर में जो युद्धपोत खड़े हुए हैं उन पर निशाना ईरान के लिए आसान होगा। अब सूरत हाल ये है कि अगर जंग नहीं होती है और अमेरिका के युद्धपोत वापस हो जाते हैं, ईरान थोड़ी सी शर्तों को मान लेने के बाद अपने ऊपर सैंक्शन हटा लेता है, तो फिर इजराइल का क्या होगा? इजराइल तभी तक अपने वजूद में है जब तक ईरान पर जंग के बादल मंडरा रहे, और जंग के बादल मंडराने ख़त्म हुए और एक दबाव से ईरान बाहर निकला तो इजराइल की दुर्गति तय है। चूँकि इजराइल ये ख्वाब देख रहा है कि वो वेस्ट बैंक के इलाके को पूरी तरह कब्जा कर ले और गाज़ा से भी अपनी फ़ौज ना हटाए। वैसे एक सर्वे में कहा गया है कि इजराइल में जो अरब आबादी है वो इसराइली यहूदियों से ज़्यादा हो गया है, मतलब 51 और 49 का रेशियो हो चुका है। ऐसे में इजराइल चाहता है कि उसके इर्द गिर्द जो छद्म युद्ध का जो है हिजबुल्ला और हमास या फिर होसी, वो सारे जो है जो ताकतें हैं उन्हें ख़त्म करके इजराइल को महफूज बनाया जाए। लेकिन इन सब के जो सरदार है वो ईरान। अब अरब मुल्क भी नहीं चाहते हैं कि किसी तरह इस इलाके में जो है युद्ध हो, ताकि वे जो तरक्की किए हुए हैं उसमें वो विध्वंस होकर सामने आए। यहाँ तक कि तुर्की भी नहीं चाहता कि ईरान कमज़ोर हो। मध्य पूर्व की स्थिति बहुत ही विचित्र होती जा रही है, और ये सारी चीज़ें तब तक सीधी लाइन में नहीं जाएगी जब तक ईरान और अमेरिका के दरमियान या तो समझौता हो या फिर युद्ध हो। अगर युद्ध होता है तो दोनों के दरमियान में फैसलाकुन जंग तभी मुमकिन है जब ईरान पर कोई परमाणु बम गिरा दिया जाए या फिर ईरान की सत्ता को, जो मौजूदा सत्ता है, उसे बदल दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। अमेरिका जैसे शाम से अपनी फ़ौजें निकाल रहा है, इराक से अपनी फ़ौजें निकाल रहा है, और धीरे धीरे करके वो कतर से भी अपनी फ़ौजें, जो सबसे बड़ा अड्डा है, उससे भी खाली कर रहा है। तो अभी जो है ईरान वेनेजुएला नहीं है कि उस पर आसानी से हमला करके अमेरिका बाहर चला जाएगा। इसलिए फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है। अमेरिका ने 10 से 15 दिनों की बात की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, और वो
यहाँ एक बार फिर जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो उस हमले के बाद पूरी तरह अमेरिका के विरुद्ध चला जाएगा और अमेरिका के खिलाफ चला जाएगा। मैं मुशर्रफ शमसी कैमरामैन अल्तमश के साथ विदा लेता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।